नमस्कार साथियों, आप सभी देख सकते हैं ये जो आपका सेमेस्टर 1 या सेकेंड कह ले 2022 सीवन का क्वेश्चन पेपर है जो आपका पूछा गया था नवंबर 2022 में आपसे पूछे गए थे। नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होता है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि x का मान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जिससे कि यह फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे x का मान क्या हो सकता है उसे आपको बताना है, या फिर आप कह ले डोमेन आपको बताना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, इसे आप बना लेते हैं तो आपका 1 नंबर कंफर्म है। ठीक है, इसे आप समझना है आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपको डोमेन निकालना है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको करने क्या पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा। इसे समझना होगा, कोई भी चीज़ अगर रूट में रहे, ठीक है, कोई भी आपका फंक्शन या फिर इक्वेशन रूट में रहे तो वह एक चीज़ तब करता है जब उसका अंडर रूट में जो भी संख्या हो उसका वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन जो भी है वो आपका इस इक्वेशन के सामने हमें ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन है उसे लिख लेना है और फिर इसके सामने आपको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ से अब आपके फैक्टर कीजिए, यहाँ पे गुणनखंड निकालिए। इस इक्वेशन का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको तोड़ना है। इस 7x को ऐसे तोड़ना है जो आपका गुना करने पे 12 आ जाए और यहाँ पे घटाने या जोड़ने पे -7x आ जाए। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -4x माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, यहाँ से आपको क्या करने होंगे, तो x का कॉमन लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 और आपका आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि इसका जो वैल्यू है वो आपका x का वैल्यू जो है वो आपके ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 एंड 4 ये आ सकता है। लेकिन इसे अगर आप यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर आप डिनोट करते हैं तो आपका एक जगह पे 3 होगा, ठीक है, एक जगह पे 4 होगा, और यहाँ से देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x है जो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे x जो है वो आपका 4 से बड़ा हो गया। ठीक है, और इक्वल टू भी ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए x जो है वो 3 से भी आपके बड़े होने चाहिए। तो 3 से आपके मान लेते हैं वो आपका छोटा हो गया। ठीक है, ये आपका, तो इसे आप लोग क्योंकि ग्राफ से बनाया जाता है, जैसे ऐसे आप डालिएगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। तो नीचे जो आया वो आपका माइनस होगा और यहाँ पे जो इस साइड जो आपका आया वो आपका प्लस होगा। तो इस वाले इक्वेशन में आपका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आएगा।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका रहा x जो है वो आपका बिलोंग्स टू करेगा -∞ से 3 तक, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा यूनियन, यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट 4 से आपका इन्फिनिटी तक बिलोंग्स करेगा। ठीक है, ये आपका चलिए इन्फिनिटी तक बिलोंग्स करेगा। तो इसे ही अगर आप लोग डोमेन लिखना चाहते हैं तो देखिए ये पूरा आपका नंबर प्लेट है। ठीक है, तो इस पर आपके 4 से आगे x एग्जिस्ट करेगा और 3 से आपका पीछे एग्जिस्ट करेगा। तो इधर तो आपका -∞ हो गया, इधर आपका +∞ हो गया। तो यह सारा वैल्यू x को क्या करेगा, इसका डोमेन हो सकता है। 4 से बड़ा कितना भी नंबर उस फंक्शन में रखा जा सकता है, और 3 से छोटा और 3 भी कितना भी बड़ा, चाहे आप नेगेटिव तक ही क्यों न चले जाए, वो आपके वैल्यू रखे जा सकते हैं, जिस केस में उस फंक्शन का जो मान है, इस फंक्शन का मान है वो आपका 0 से बड़ा आएगा। तो इसे ही अगर या तो इसका आंसर आप a लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, या फिर इसे ही अगर आप लिखना चाहे दूसरे शब्दों में तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए मैं कलर बदल लेता हूँ। आपका आंसर जो है वो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो आपका बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए सभी रियल नंबर पर ये लाइक करेगा, और केवल इतना वाला एरिया को छोड़ करके x आपका अगर वैल्यू रहे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 3 और 4। ठीक है, ये आपका चलिए यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्लोज ब्रैकेट को यहाँ पे क्वेश्चन में इस प्रकार से डिनोट किया है। ठीक है, तो 3 और 4 आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, रियल नंबर माइनस ए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग चेक कर लेते हैं किस नंबर में है। तो आपका देख लीजिए ऑल रियल नंबर, ठीक है, -3 और 4। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, आपसे बोला गया है रेंज निकालने के लिए फंक्शन f(x) का। ठीक है, और इसमें आपके cos x - sin x दिया गया है। तो चलिए इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे रेंज निकालने के लिए बोला गया है। तो रेंज आप लोग कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए आप सभी को मैं बता दूँ, इस वाले दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या रेंज निकालने के लिए बोला गया है। तो रेंज क्या होता है, तो इस प्रकार से आप समझिए, अगर y बराबर f(x) है, ठीक है, क्या है, तो आपका f(x) है। ठीक है, तो यहाँ पे x जो हो गया वो आपका डोमेन हो गया। ठीक है, और y जो हो गया वो आपका रेंज हो गया। तो ये रहा डोमेन और रेंज का समझने का तरीका। जो कोई भी इक्वेशन हो तो उसमें x कितना रखा जाए कि वो वैल्यू, मतलब वो इक्वेशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, और वही जो इक्वेशन का वैल्यू हो गया
वो आपका क्या हो गया है, फिर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, जितना वैल्यू हो सकता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपका रेंज हो गया। तो इस वाले मैथ का फार्मूला जो भी है, डोमेन निकालने को बोला गया है किस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। उस क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखते हैं तो आपका हम लोग साइज यहाँ पे छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग साइज छोटा किए। क्या है आपका वो इक्वेशन, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है या फिर 2 है। आपका बोला गया था कि f(x) बराबर क्या था, तो यहाँ पे चलिए देख ही लेते हैं। cos x माइनस साइन एक्स था, cos x माइनस साइन एक्स है, ठीक है। चलिए 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 cos x माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए अब रेंज निकालना है, तो इसका वैल्यू कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है उसे आपको बताना है। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे cos का अगर हम लोग कॉमन ले ले, या फिर अगर हम लोग cos 45 रखें, ठीक है, cos 45 रखें तो हमारा 0 आएगा, 0 आएगा। और अगर हम लोग 90 डिग्री रखें तो हमारा -1 आएगा। और अगर यहाँ पे 0 डिग्री रख ले तो हमारा 1 आएगा। तो एक तो हमारा देखने में लग रहा है कि अगर हम लोग 0 रखते हैं तो हमारा 1 आया, ठीक है। और एक बार अगर 90 डिग्री रखते हैं इस वाले वैल्यू में x का मान, तो 90 डिग्री रखने पे ये आपका हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा आपका -1। तो 90 डिग्री रखने पर आपका लग रहा है कि -1, तो रेंज तो लगता है कि आपका -1 से रेंज जो है वो आपका क्या होगा कि -1 से 1 के बीच में यहाँ पे आपका लाई करेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपका -1 हो सकता है और मिनिमम आपका क्या हो सकता है, तो -1 से मैक्सिमम 1, ये आपका रेंज हो सकता था, बट ये आपका रेंज नहीं है। रेंज जो है वो आपका क्या होगा, -√2 से √2, ठीक है। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होंगे, ये आपका असली रेंज है। वो कैसे होगा मैं आप सभी को अभी बता रहा हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, आपको पता हो या ना हो, लेकिन एक यहाँ पे फार्मूला कह ले, एक ट्रिक है, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका a प्लस cos x, a प्लस आपका साइन x, ठीक है, प्लस b cos x अगर आपका दिया गया हो, तो इसका जो रेंज होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका रेंज जो होता है वो आपका ग्रेटर एंड इक्वल्स टू यहाँ पे होता है आपके -1/√2 से 1/√, रूट का स्क्वायर और फिर आपका रूट का ही स्क्वायर होता है। चलिए देखिए, ये जो है वो आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार होगा, मैं मिटा देता हूँ, तो ओके। ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये एक क्या हुआ, तो आप सभी का अंडर रूट यहाँ पे माइनस होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर इक्वल टू, तो इसका एक रेंज हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से आप इस वाले फंक्शन को बैठाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मान लेते हैं cos के सामने जो हो वो आपका b होता है।
तो इस वाले इक्वेशन में, यहाँ वाले इक्वेशन में आपका मान लेते हैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे आपका यहाँ भी 1 होगा, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ए आपका उस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ए आपका -1 हो जाएगा और बी जो कॉस के सामने जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो आपका 1 हो गया। तो इस वाले को आप अगर इस वाले का रेंज निकालना है, इस वाले फंक्शन का, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको डाल देना है और इधर भी डाल देना है, ठीक है। ये आपका डला गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डालिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू यहाँ पे जो fx है ओ, और फिर ग्रेटर इक्वल्स टू यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का कीजिएगा तो भी आपका वही आएगा। तो क्या हो गया, fx जो है वो आपका √2 निगेटिव में और आपका fx √2 हो गया। ये आपका दिए गए फंक्शन का रेंज हो गया, ठीक है, रेंज हो गया। तो इसे आप लोग याद कर ले। और एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे ये जो आपका फार्मूला आया ये किस प्रकार से आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इसका आंसर जो है वो क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस ऑफिशियल क्वेश्चन में इसका जो रेंज पूछा था कि fx जो है cos x माइनस sin x, इसका जो रेंज है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, एक फंक्शन दिया हुआ है और fx जो है वो आपका इतना दिया हुआ है 1 - x अपॉन 1 + x, देन fx बराबर f cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको x के जगह पे ये जो फंक्शन था इसमें x के जगह पे क्या cos 2 थीटा इसे आपको डाल देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा और फिर बटा में यहाँ पे 1 + x है तो ये आपका हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा। तो चलिए इसे हम लोग एक ब्लैंक पेज पे बनाते हैं। एक मिनट, ये ब्लैंक पेज पे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें भी अब एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या था, मान लेते हैं fx को अगर हम लोग f cos थीटा के रूप में, f cos 2 थीटा के रूप में अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपका जो 1 + x था या फिर 1 - x बटे 1 + x था वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 - cos प्लस होगा, ये आपका प्लस हो गया। तो इसका आपको क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो 1 - cos 2 थीटा क्या होता है साथियों, 1 - cos 2 थीटा आपका होता है, क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। इस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये जो 1 + cos 2 थीटा है वो आपका 2 sin स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पे देख रहा हूँ
तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे उल्टा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो हम लोग अभी निकाल लेते हैं। अभी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, वो आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग साइन को इधर भेजेंगे, कॉस को इधर, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक गलत लिखा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने गलत लिखा। ये जो है वो आपका हो जाएगा कॉस, ये जो है वो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो है वो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट का चीज़ है, आप फार्मूला में कंफ्यूज हो जाए तो आप लोग बेसिक फार्मूला से ये सब पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 2 से 2 कट जाएगा बिल्कुल, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में आप लोग देखिए, यहाँ पे cot 2 थीटा दिए हुए हैं, tan 2 थीटा दिए हुए हैं, और फिर आपके दिए हुए हैं sin 2 थीटा। तो ये तो आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे ना, ये आपका मेरे अनुसार से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। बट इसे हम लोग एक बार फिर से बना के देख लेते हैं। ऊपर तो हो जाएगा आपका, ऊपर आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे भी आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे, चलिए इसे हम लोग मिटा देते हैं। अगर यहाँ पे आपके, अगर यहाँ पे tan 2 थीटा जो है असल में वो आपका tan स्क्वायर थीटा होता, तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाते, ठीक है। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाते, बट यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिमिट से रिलेटेड है। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट tan 3x अपॉन a प्लस साइन 7x बराबर के है, तो के का मान आपसे निकालने को बोला जा रहा है। तो चलिए इसका जो, इसे भी हम लोग एक ब्लैंक पे लिखते हैं, ठीक है। ऊपर tan 3 है और नीचे आपका tan साइन 7x है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन रहा